नमस्कार, फरीदाबाद के ड्रीमलैंड 24 पार्ट में से मौजूद हैं। आज एक बड़ा धमाका किया है बीएसपी ने। फरीदाबाद से बीजेपी के वरिष्ठ नेता किशन ठाकुर आज भारतीय जनता पार्टी का कमल छोड़कर बीएसपी के हाथी पर सवार हो गए हैं। आइए बात करते हैं, आखिरकार क्या वजह रही है कि इस बीएसपी में ज्वाइन उनको करना पड़ा है और बीजेपी का साथ छोड़ना पड़ा। आपको बता दें, किशन ठाकुर 40 वर्ष से राजनीति में है और उससे पहले युवक कांग्रेस के नेता रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत भजनलाल के साथी रहे और माधवराव सिंधिया और दूसरे नेताओं के करीबी रहे। किशन ठाकुर आज बसपा का दामन थाम चुके हैं। क्या वजह रही है ठाकुर साहब जो आप हाथी पर सवार हो गए हैं? भूटानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपको एक बात बताता हूं, मैंने आज तक कभी भी किसी को धोखा नहीं दिया है। अगर मेरे को कोई धोखा दे रहा है, बहन जी ने मेरा जो है, बहन जी में पिछले 10 साल से, मैं सच बात बता रहा हूँ, मैं बहन जी के टच में हूँ और बहन जी ने मेरे से पहले भी कहा था कि किशन भैया तू मेरी पार्टी में आ जा, मैं तेरे को चुनाव लड़ा दूंगी। तो मेरे को लोगों ने झांसे में रखा है ज़्यादातर। अच्छा, आपने कहा कि मैंने किसी को धोखा नहीं दिया। बात धोखे की नहीं है, बात साथ छोड़ने की लिए है। आप भजनलाल के भी करीबी रहे हैं। आप बीजेपी की बात करते जो मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनके भी करीबी रहे हैं। फिर इन बड़े लोगों के साथ रहने के बावजूद कभी कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस और आज बीएसपी, इसकी क्या वजह रही है? अच्छा, वजह कुछ नहीं है। आप मेरे को पिछले 40 साल से भाई साहब जानते हो और फरीदाबाद लोकसभा की जनता भी जानती है। बात सिर्फ ये है कि लोगों ने मुझे धोखा दिया है। मैंने आज तक जब से होश संभाला है, 40 साल से मैं राजनीति में हूँ और मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया। अच्छा, आप हर बार चुनाव लड़ने की घोषणा करते हैं लेकिन ऐन वक्त पर चुनाव लड़ने से इनकार भी कर देते हैं और अब वजह ये हो रही है, ऐसा लग रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है, लोकसभा 2024 के चुनाव के लड़ने के लिए आप बीएसपी में शामिल हुए हैं। ऐसा है, मैंने कभी भी किसी भी पार्टी को धोखा नहीं दिया है। पिछले दिनों जब मैं बीजेपी में आया था तो छाता विधानसभा है जो हमारे बदरपुर बॉर्डर से भिड़ रही है, होडल बॉर्डर से। तो मेरे को शीर्ष नेता ने आशीर्वाद दिया, भाई किशन आप छाता से लड़ लोगे। मैंने कहा मैं लड़ लूँगा जी छाता से भी। मैंने 10 साल वहाँ मेहनत करी। आप जो है किसी भी गांव में जाके, छाता में 204 गांव में, किसी भी गांव में जाके पूछ लो किशन ठाकुर ने कैसी वर्किंग की है। मैं जो है ज़मीनी आदमी हूँ, हवाई फैर नहीं करता और ज़मीन में रहता हूँ। और आज फरीदाबाद लोकसभा की जनता 36 बिरादरी के मेरे साथ है। अच्छा, आप चुनाव लड़ने की आपने एग्रीमेंट साइन कर लिया गया इनके बीएसपी के साथ? कोई टिकट का वादा किया है इन्होंने आपसे? ऐसा है, कभी भी ज़िंदगी में कोई भी पार्टी हो, स्थितियाँ कैसी रहती हैं समय पे, ये तो भविष्य बताएगा। जैसे मेरे को बीजेपी ने कहा था और बहन जी पे मुझे विश्वास है, मेरी बड़ी बहन है, बहन जी पे विश्वास है, प्रदेश अध्यक्ष पे विश्वास है और जो प्रभारी हैं उन पे भी विश्वास है। ऊपर भगवान है, नीचे ये फरीदाबाद की जनता है। और बीच में मायावती हैं क्या? बीच में मायावती बहन जी तो हैं, भाई मेरी बड़ी बहन है। अच्छा, क्या गारंटी है कि आपको टिकट मिलेगी? भाई देखो, गारंटी तो भूटानी साहब 40 साल का आपको भी तजर्बा है। जिम्मेवारी तो आदमी की एक पैर की भी नहीं होती, ये तो भगवान के हाथ में है, प्रभु के में। वो उसने अपने हाथ में चाबी ले रखी है। पर मैं, अगर बहन जी ने मुझे टिकट दिया तो 100% सीट निकाल के दूंगा बहन जी को। नहीं, इस दावे के पीछे आधार क्या? क्योंकि बीएसपी का प्रदर्शन तो लगातार खराब ही रहा है, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे विधानसभा का हो। ऐसा है, फरीदाबाद की 36 जो बिरादरी है, ऐसा नहीं है कोई गलत कह रहा है कि पिछले आप रिकॉर्ड उठा लो, हमेशा हर विधानसभा में 30,000 40,000 वोट विधानसभा में मिली हैं। पिछली बार आपको याद हो तो चौधरी महेंद्र प्रताप की टिकट काट दी थी, वो बीएसपी से लड़े थे, 165 वोट से तो हारे थे खाली। ऐसा नहीं है कि बहन जी का असर नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में असर है बहन जी का। लोकसभा की बात करें तो लोकसभा के चुनाव में मोदी क्रेज अभी तक छाया हुआ है। 2014 में भी मोदी, 2019 में भी मोदी, और ये कहा जा रहा है कि मोदी सरकार हैट्रिक मारेगी। ऐसा है भाई, भविष्य की तो कोई बता नहीं सकता, मगर मैं आपको फरीदाबाद की जनता को 9 विधानसभाएं हैं, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि 100% सीट निकाल के बहन जी की झोली में डाल दूंगा। सामने बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं, कृष्णपाल गुर्जर 2 बार लगातार जीते हैं और मंत्री बने हैं, कैसे मुकाबला करोगे? ये तो जनता मुकाबला करती है, मैं थोड़ी करूंगा, जनता करेगी। फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं, जनता तय करती है।
ऊपर भगवान, नीचे जनता, ये भी भगवान का रूप है, ये तय करेंगे। पिछली बार बीएसपी का प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी दोनों चुनावों में। देखो ये समय बड़ा बलवान है, वही अर्जुन वही बाण, भीलन ने लू की गोप का, ये उस समय करेगा। बंसी वाले करेंगे, जो बंसी वाले करेंगे, जिनका उनका आदेश आ गया भाई चुनाव लड़ना है तो लड़ना है। मैंने तो पहले भी टिकट मांगी थी आपके सामने, अब उन्होंने मेरी अनदेखी करी है। बहन जी पे मुझे विश्वास है, बहन जी ने विश्वास दिया है मुझे कि तेरे को चुनाव लड़ाऊंगी। अगर आप गणित में कमज़ोर नहीं हो तो गणित में एक सवाल होता है, मान लो अगर आप जीत जाते हैं टिकट मिलने के बाद, कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे जिसको आप पूरा करना चाहेंगे? ऐसा है, सबसे पहले तो बेरोजगारी है। आज मैंने लिस्ट निकलवाई है, फरीदाबाद लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं और 5 लाख के करीब नौजवान बेरोजगार हैं। सबसे पहला मेरा फोकस रहेगा नौजवानों को नौकरी देना प्राइवेट सेक्टरों में। अच्छा, आपके साथ मौजूद हैं, आपकी इन बातों से सहमत हैं आपके साथीगण? बिल्कुल सहमत। आप तो इनसे बात कर सकते हो जी। बिल्कुल सहमत है, बदलाव की बयार चल रही है, समय बदलेगा। नहीं, बदलाव तो 2014 में भी आ गया था और फिर आ जाएगा, क्या हो गया? तो बदलता रहता है, बदलता रहता है। आएगा बदलाव जो है बाबूजी हमेशा है। आने वाले टाइम में बहन जी प्रधानमंत्री बनेंगी, इनके सिवाय कोई भी सरकार बना नहीं सकता। जो भी सरकार होगी, सरकार को पूरा जो है इनको समर्थन देना पड़ेगा। कोई भी सरकार आएगी, इनके बिना सरकार नहीं बना पाएगी। मैं आपकी बात काटूंगा। मायावती का क्रेज बहुत ज़्यादा था पहले, यूपी में भी खास तौर से। यूपी में एक भी सीट नहीं आई है। क्रेज बदलता रहता है हमेशा, जो है पब्लिक जो है हर 5 साल में, आप राजस्थान का देख लो उदाहरण, एमपी का देख लो, हर 5 साल में सरकारें बदलती रहती हैं। तो इसलिए बीजेपी के 10 साल हो गए, इस बार सरकार बिल्कुल बदलेगी। अच्छा, आपकी प्रोफाइल में गृह मंत्री अमित शाह का फोटो लगा हुआ है आपके साथ फेसबुक पर, ऐसा है, बदल जाएगा अब तो? देखो ऐसा है, आदमी का ऊपर तो प्रभु है और नीचे जनता है। 2 चीज़ होती हैं, जिसके जनता साथ होती है वो हमेशा। आज मैं 40 साल से राजनीति कर रहा हूँ, भलाई मैं एमएलए मंत्री नहीं बना, मगर आज भी पूरी लोकसभा में 9 विधानसभाएं हैं, जहां आपको 10-15 हज़ार आदमी वहीं इकट्ठे कर दूँगा। अच्छा, जनता का प्यार बहुत है मेरे साथ। अब बीएसपी में ज्वाइन हो ही चुकी है, आपकी ज्वाइनिंग हो चुकी है, तो निकट भविष्य में कोई बड़ा प्रोग्राम करने की आपकी वो इच्छा है? नहीं, जैसा बहन जी आदेश देंगी, हम चाह रहे हैं कि दशहरा मैदान में बल्लभगढ़ में एक रैली करी जाए। जैसे बहन जी आदेश देंगे, हमारे प्रभारी जी आदेश देंगे, जिला अध्यक्ष है और प्रभारी हैं, जो आदेश देंगे वो करेंगे। हम तो पार्टी के सिपाही हैं। तो ये थे हमारे बीच में किशन ठाकुर, जो आज बीजेपी छोड़कर बीएसपी में शामिल हो गए हैं। उनका दावा है कि उन्हें टिकट अगर मिलेगी तो जीत भी लहरा देंगे। जीत का परचम बीएसपी का पहली बार फरीदाबाद में लहराएगा। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ये जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल, इसको आप लाइक फॉलो अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें। वोकल फॉर लोकल के लिए हमें आपका इतना सा सहयोग जरूरी है। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। हम आपसे अनुरोध इसलिए भी करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लोकल चैनल कैसे आगे बढ़ेगा। मेन स्ट्रीम मीडिया के मुकाबले में लोकल चैनल ही आपका हितकर है।